परम आदरणीय सम्मानीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज आ रही है मेरी मातृशक्ति, आज आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनावी समर में सब लोग आपके बीच में आ रहे हैं, लेकिन आज मैं करवास की इस पावन धरती के ऊपर इस चुनावी समर से पहले आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने आया हूं। आप लोग कहोगे कि कांग्रेस से भी चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी से भी चुनाव लड़ रहा है, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, फिर वोट मुझे क्यों? भाई मुझे क्यों और को क्यों नहीं? उसका कारण आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं और आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। एक समय था जब पूरे आर्यवर्त के अंदर जब रावण के अत्याचार बढ़े, तब भगवान श्री राम ने जन्म लिया रावण के अत्याचार खत्म करने के लिए और इस पृथ्वी के ऊपर मर्यादा कायम रखने के लिए, और उनका साथ निभाने वाले थे जिनको आज हम सब लोग जिनको अजर अमर कहते हैं, और उनका भक्ति भाव इतना था कि वो भगवान राम के अलावा कुछ नहीं जानते थे, और उनको मिले हनुमान जी। तब जाकर भगवान श्री राम ने लंका पर फतेह की और रावण का अंत करके और इस पृथ्वी के ऊपर मर्यादा कायम रखी। आज मैं आया हूं आप लोगों के बीच में, इसलिए आया हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद आज तक हर किसी को अपना अधिकार मिला हुआ है। अगर कोई पानी की बोतल भी बनाता है तो स्वयं का उसका मूल्य निर्धारित करता है। अगर आज कोई साबुन भी बनाता है तो स्वयं अपना मूल्य निर्धारित करता है। लेकिन 1947 के बाद में देश आजाद हुआ और जिस देश को किसानों का देश कहा जाता है, आज भी इस देश का किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं। सम्मानीय बेनीवाल जी 5 साल से, हनुमान जी बेनीवाल 5 साल से किसानों की आवाज उठाकर हर जगह जगह मीटिंग करके और वसुंधरा राजे के नाक में नकेल डालकर आपको 50,000 रुपए का लोन माफ करवाया, वरना वसुंधरा राजे ये भी करने वाली थी। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि हनुमान जी बेनीवाल ने जन्म लिया है कि किसानों के ऊपर अत्याचार बंद हो, राजस्थान के अंदर किसान भी खुशहाल बना सके, राजस्थान के अंदर किसानों को बिजली फ्री मिले, किसानों के मूल्य निर्धारित हो ताकि वो दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़े। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब हम फसल तैयार करते हैं और उस फसल को खरीदने वाला कोई नहीं मिलता, हम वापस उसको डालने के लिए भी लोग पैसे मांगते हैं। अगर हमने यहाँ से पिकअप करके ले गए और गाजर का भाव नहीं है तो मंडी के अंदर खाली गाजर भी नहीं गिरने देते, उनको भी दूर जगह देना पड़ता है। क्या ये किसान का अधिकार नहीं? और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाने आया हूं कि उस समय भगवान श्री राम का साथ दिया हनुमान जी ने
और ये युग बदल गया। भगवान राम के रूप में हनुमान बेनीवाल जी हैं और हनुमान के रूप में आपका राम स्वरूप कसाना उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और आने वाले समय में इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, आप लोगों को न्याय दिलाऊंगा। और जिस प्रकार से इस 5 साल के अंदर कोटपुतली के अंदर जो किसानों पर अत्याचार हुए और भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किए और कांग्रेस के विधायक ने उसको सहन करते हुए किसानों पर अत्याचार करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को खुला छोड़ दिया। ये दोनों पार्टियां जो अपने चूहा और बिल्ली का खेल खेल रही है, इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं तो कहना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आप लोग पहली बार राजस्थान के अंदर एक किसान के बेटे में अलग जगाइए, गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाकर अलग जगाइए कि आने वाले समय में किसान का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी 2 वक्त की रोटी खा सके, उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम विधानसभा चुनाव की बात नहीं, हम तो आपके हक की लड़ाई लड़कर उस राजस्थान की बड़ी महापंचायत में जाकर आपके लिए ऐसा विधेयक पारित करवाएंगे ताकि किसानों के बेटे भी, किसानों की बेटियां भी, मजदूर के बेटे भी, मजदूर की बेटियां भी खुशहाली से रह सके और जश्न मना सके। आज आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने आपको पहले जो 2 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने का बिल आने लग गया। मैं पूछना चाहता हूं, हर घर के अंदर कोई नौकरी में नहीं तो किसान हर महीने बिल कहां से जमा कराए? और इस सरकार के मैं तो आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, मेरी माताओं बहनों से, मेरे नौजवान साथियों से, मेरे बुजुर्गों से कि आप लोग 7 तारीख को बोतल का जो चुनाव चिन्ह का निशान है उसके ऊपर मोहर लगाइए। आगे की लड़ाई पहले रामस्वरूप कसाना लड़ता था, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल मिल गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हर सूरत में, चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन सरकार वही चलेगी जो किसानों की मांग रखेगी। आपके जो क्रेडिट कार्ड उठाए हुए किसान क्रेडिट कार्ड, उनको माफ करवाया जाएगा। आपके जो बिजली के बिल हैं उनको माफ करवाया जाएगा और किसानों के लिए और जो अधिकार है वो सब दिलाए जाएंगे। तब जाकर हम राजस्थान में उस बड़ी महापंचायत में उनको बैठने देंगे, वरना चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ये कहने आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं कहने आया हूं मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों को जागना होगा, समझना होगा कि आज तक जो 80% जनता गांव में रहती है, जो किसान परिवार के हैं, मजदूर परिवार के हैं, लेकिन यहां से चुनकर जाने के बाद में कोई कांग्रेस की भाषा बोलता है, कोई बीजेपी की भाषा बोलता है, लेकिन किसान की भाषा बोलने वाला कोई नहीं है। पहली बार एक किसान के बेटे ने, एक धरती पुत्र ने आपके लिए आवाज उठाई है। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, अगर आपकी बार आपने हनुमान बेनीवाल जी की बोतल को नहीं भरा तो फिर कोई किसान की आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा इस राजस्थान में। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बोतल के ऊपर मतदान करें। अपने माताओं बहनों को समझाएं कि बोतल के ऊपर मतदान करके और एक किसान के बेटे को विजय दिलाएं ताकि आपकी आवाज उठा सके, आपके लिए लड़ाई लड़ सके। मैं कहना चाहूंगा आप सबको कि 28 तारीख को सम्मानीय बेनीवाल जी कोटपुतली आ रहे हैं और जिस प्रकार भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे और उस दिन से हम सब लोग दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार जब 28 तारीख को हनुमान बेनीवाल कोटपुतली की धरा पर कदम रखे तो उसे लगना चाहिए कि वो अपने घर आया है, अपने घर पर अपने भाइयों के बीच में आया है। और उसका इस तरीके से स्वागत कीजिए और उसको ये विश्वास दिलाइए कि आने वाली 7 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी की बोतल को हम पूरे वोट देकर और कोटपुतली से चुनकर भेजेंगे। राजस्थान की बड़ी लड़ाई लड़ने का काम हनुमान जी बेनीवाल करेंगे और उनका सहयोग मैं करूंगा। चाहे जब तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं रहूंगा राजस्थान की विधानसभा में किसी माई के लाल की औकात नहीं होगी कि हनुमान बेनीवाल की तरफ उंगली उठाकर बात कर सके। ये आपको विश्वास दिलाने आया हूं।
आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि आप लोग प्यार प्रेम के साथ आने वाली 28 तारीख को पहले कोटपुतली पहुंचे और 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके और फिर उनको ये बताएं कि कोटपुतली का किसान जागरूक हो गया है, कोटपुतली का आम आदमी जागरूक हो गया है। अरे मैं तो कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कोई भी आए स्वागत कीजिए, लेकिन एक बात जरूर पूछना, 5 साल के अंदर जब किसानों के बीसीआर भरने का काम कर रहे थे तब ये कांग्रेस का हाथ कहां था, बीजेपी का फूल कहां था? उनसे ये जरूर पूछना गांव में आए तब क्या कर रहे थे वो। अरे जब किसानों की डीपियां उतरने लगी तब ये फूल और हाथ कहां चले गए थे, ये बात जरूर पूछना। मैं कहना चाहूंगा यह बहुत से लोग अपनी अकेला जब हनुमान बेनीवाल एक वसुंधरा को झुका सकता है तो अब की बार तो हम 10 या 15 राजस्थान की विधानसभा में अगर आप लोगों ने भेज दिया तो इस कांग्रेस और बीजेपी को वो सबक सिखाएंगे कि आने वाले समय में ये लोग भूल जाएंगे कि जिस प्रकार तुम किसानों पर अत्याचार करते हो, राजस्थान का किसान जाग चुका है और आने वाले समय में इस राजस्थान में वही राज करेगा जो किसान की बात करेगा, जो मजदूर की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप लोग, हो सकता है उस दिन में हर जगह आप लोगों के पास कोई साधन हो या नहीं हो, चाहे अपने ट्रैक्टर जूट कर आए, लेकिन कैसे भी आए 28 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। मैं उन युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा जिनके पास मोटरसाइकिल हो वो अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर आए। हनुमान जी बेनीवाल को हम कॉलेज से मोटरसाइकिल के द्वारा सभा स्थल पर लेकर आएंगे ताकि कोटपुतली को पता चले कि एक किसान का बेटा आया है, इस कोटपुतली की धरा पर किसानों की लड़ाई लड़ने आया है। आप सबका प्यार सम्मान इतना मिला, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा कि 3 घंटे लेट मैं आपके गांव में आया, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से जो स्वागत किया, मैं जब तक जीवित रहूंगा जब तक सदैव आप लोगों को याद करता रहूंगा। जो रुको अभी तो बड़ो प्रोग्राम बाकी है, अभी तो प्रोग्राम